पीडीपी के अंदर भी तो देखिए दो गुट दिखने को मिल रहे हैं। पीर पंचाल की मैं बात करूं तो वहां पर भी ये खबरें आ रही हैं कि पीडीपी दो गुटों में बटी हुई है। अगर पीडीपी दो गुटों में बटी है पीर पंचाल में, तो ऐसे में पीडीपी कैसे सरवाइव कर पाएगी? अभी चंद दिन पहले उनका ये था पहाड़ियों के लिए कि कड़ाका निकल जाएगा, न कड़ाका निकला, न किसी ने देखा और न सुना। तो ये टक्कर जो है, ये वक्त जब आएगा टक्कर का, तो उस वक्त दूध दूध पानी पानी हो जाएगा कि राविंदर रैना जी की बात में कितना दम है और हमारी बात में कितना दम है। देखिए, आपने कहा कि कहीं अगर इखलाक ऐसे रहे होंगे, कुछ मनमुटाव रहा होगा, तो वो चुनाव आते आते ख़त्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी निकल जाए और सवारी बाद में किसी और गाड़ी में आ जाए। ये इलेक्शन जो है, इससे पहले होने वाले इलेक्शन जो हैं उनसे हटके है। इस इलेक्शन में एक तरफ वो नेता जो है उनका इम्तिहान है और एक तरफ आवाम का इम्तिहान है। कर रहा हूँ, कुछ नेता कहते हैं हिंदू खतरे में है, कुछ नेता कहते हैं मुसलमान खतरे में है। क्या उन नेताओं को इंसान नहीं दिखते? कोई एक नेता तो आकर बोले कि इंसानियत खतरे में है। अगर उनको इतना ही लग रहा है कि हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं, क्यों धर्म की राजनीति हो रही? आने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार 50 पार भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ है पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी मारूफ खान है। मारूफ साहब, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, रविंदर रैना कह रहे हैं। ये वक्त बताएगा। और राविंदर रैना जी जो हैं वो अक्सर बहुत सारे मामलात में बहुत कुछ कहते हैं और वो सिर्फ कहते ही रहते हैं। और अभी चंद दिन पहले उनका ये था पहाड़ियों के लिए कि कड़ाका निकल जाएगा, न कड़ाका निकला, न किसी ने देखा और न सुना। तो ये टक्कर जो है, ये वक्त जब आएगा टक्कर का, तो उस वक्त दूध दूध पानी पानी हो जाएगा कि राविंदर रैना जी की बात में कितना दम है और हमारी बात में कितना दम है। मारूफ साहब, क्योंकि देखिए हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पीडीपी से नेताओं ने अपना मुंह मोड़ लिया, बाकी राजनीतिक पार्टियों में चले गए, हो सकता है कि उसका बेनिफिट भाजपा को मिल जाए। देखिए, पीडीपी की तरफ से नेता जो है उन्होंने मुंह मोड़ा और अवाम ने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। ये आप जिस मर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, चंद कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के, तो वहाँ अवाम क्या कहती है। और इस वक्त वो जो नेता हैं उनकी अपने माहौल में, अपने समाज में क्या हालत है, वो आपको बिल्कुल सामने आ जाएगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जो नेता जब पीडीपी सरकार में थी, मंत्री रहे, अपनी पार्टी बना दी, जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे वो भी अपनी पार्टी में आ गए। तो आपको नहीं लगता कि जो मंत्री रहे पीडीपी में, अब वो अपने तमाम उन लोगों के साथ एक अलग पार्टी में है, तो नुकसान तो पीडीपी को ही होगा ना? ये इलेक्शन जो है, इससे पहले होने वाले इलेक्शन जो हैं उनसे हटके है। इस इलेक्शन में एक तरफ वो नेता जो है उनका इम्तिहान है और एक तरफ आवाम का इम्तिहान है कि वो दयानतदार लोगों के साथ, असूल वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं, या अवाम जो हैं वो भी उनकी तरह जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये दोनों के इम्तिहान का इलेक्शन है और ये इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होगा। पीडीपी के अंदर भी तो देखिए दो गुट दिखने को मिल रहे हैं। पीर पंचाल की मैं बात करूं तो वहां पर भी ये खबरें आ रही हैं कि पीडीपी दो गुटों में बटी हुई है। अगर पीडीपी दो गुटों में बटी है पीर पंचाल में, तो ऐसे में पीडीपी कैसे सरवाइव कर पाएगी, कैसे भाजपा से लड़ पाएगी? पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि पीर पंचाल में कोई दो गुट नहीं है। कहीं अगर इख्तलाफ राय है तो वो सिर्फ इलेक्शन का बिगल बजने तक हो सकता है। रहे हैं या अभी भी हैं? नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं है कोई, तो इलेक्शन का बिगल बजने तक है। उसके बाद अवाम जब खुद फैसला करेगी तो लीडर जो हैं उनके इख्तलाफात खुद मिट जाएंगे। इस इलेक्शन में लीडर जो हैं वो लोगों के पीछे चलेंगे। इससे पहले लोग लीडरों के पीछे चलते थे। अब का इलेक्शन जो है, अवाम का जो रुख है, ख़ास तौर पर पीर पंचाल में, वहाँ लीडर अपनी मजबूरी में अपना नाक बचाने के लिए लोगों के पीछे चलेंगे। लेकिन देखिए, आपने कहा कि कहीं अगर इखलाक ऐसे रहे होंगे, कुछ मनमुटाव रहा होगा, तो वो चुनाव आते आते ख़त्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी निकल जाए
और सवारी बाद में किसी और गाड़ी में आ जाए, क्योंकि आप के कहने के मुताबिक अगर कहीं भी किसी का भी मनमुटाव अगर रहा है तो वो चुनाव आने तक सुलझ जाएगा। अगर नहीं सुलझ पाया तो पीडीपी को तो खामियाजा भुगतेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं, क्योंकि मीडिया जब सवाल पूछती है तो उसके पीछे ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम खोजने की तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे और उसको दूर करेंगे और वक्त के साथ वो दूर हो जाएगा। मेरा अगला सवाल ये है कि धर्म के नाम पर राजनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, कुछ नेता कहते हैं हिंदू खतरे में है, कुछ नेता कहते हैं मुसलमान खतरे में है। क्या उन नेताओं को इंसान नहीं दिखते? कोई एक नेता तो आकर बोले कि इंसानियत खतरे में है। अगर उनको इतना ही लग रहा है, ये हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं, क्यों धर्म की राजनीति हो रही? देखिए, ये बड़ी आपने मेरे दिल की बात की है। और हर जो सेकुलर ज़हन का आदमी है, जिस मर्जी जमात से हो, और जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना चाहता है, उसके दिल की ये बात है। देखिए, जमहूरियत का कमाल यही है, और हमारे देश के सेकुलरिज्म और हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ताबिया जो है ये मुल्क चलता है, उसका प्रेमल जो है उसी में पहले ये दर्ज है कि ये हमारा आइन जो है सेकुलर आइन है। तो इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ अवामी हुकूमत किसी रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात पात के नाम पर नहीं होगी। अब यही सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जो है अफसोस का मकाम जो है वो ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी मरकज़ में बैठी है, वो तरह तरह का इज़म जो है फैला रही है, कहीं इलाके की, कहीं ज़बान की, कहीं ज़ात की, कहीं मज़हब की, जो कि जम्मू कश्मीर को छोड़िए, ये जम्मू कश्मीर वो है कि जहाँ की तारीख ये है कि शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते थे। यहाँ इतना ज़्यादा असर नहीं होने वाला, लेकिन पूरे कहा, लेकिन आज मारूफ साहब आपने बहुत सही कहा, नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आज भी महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में ये लिखा है कि पंडित्स एंड मुस्लिम्स आर इन डेंजर। राजनीति आई नहीं उसमें भी। देखिए, कश्मीर में जो हालात पिछले तकरीबन 30-35 साल से चल रहे हैं, उसमें मरने वालों को नाम पूछे बगैर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वहाँ किसी एक मज़हब या एक जमात के लोग नहीं मरे। जब भी देखिए, कल हमारे पंडित भाई का मर्डर हुआ, आज एक एसपीओ का हुआ। तो वहाँ हर वो आदमी जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है, जो हिंदुस्तान के आइन पर यकीन रखता है, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर यकीन रखता है, वो खतरे में है, चाहे वो जिस मर्जी मजहब का। मारूफ साहब देखिए, मैं फिर से वो ट्वीट पर आऊँगा, पंडित्स और एंड मुस्लिम्स आर इन डेंजर। सिख सुरक्षित है, जैन सुरक्षित है, बौद्ध सुरक्षित है, क्रिश्चियन सुरक्षित है। सिर्फ खतरा दो ही को क्यों है, पंडित्स और मुस्लिम्स। बाकी जो धर्म हैं के लोग हैं, अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं, तो बाकी धर्मों के लोगों को क्या सुरक्षित समझा जाए? देखिए, वो ट्वीट किन हालात में कैसे वो किया, और उनके सामने उस वक़्त शायद यही दो जो रीसेंट वाक़ात हुए हैं वही उनके सामने रहे होंगे। उनने ऐसा कहा। बहरहाल इंसर्जेंसी और जो साजिश होती है किसी इलाके के ख़िलाफ़, किसी रियासत के ख़िलाफ़, वहाँ जो है वो सब ख़तरे में होते हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी की ये बात है कि एक अमन जो है वो कायम किया गया था वाजपेयी जी के दौर में। मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी की एक पॉलिसी ऐसी बनी जिसमें मिलिटेंसी दम तोड़ रही थी, उसको दोबारा जो है ऑक्सीजन 5 अगस्त 2019 के बाद मरकज़ गवर्नमेंट ने वो दे दिया। ऐसे हालात पैदा किए कि उनको ऑक्सीजन मिला। मरकज़ी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो ऐसी उनने अख्तियार की कि जिससे वो दबा हुआ उनसर जो है वो फिर सामने निकले। आखिरी सवाल, अब की बार पीडीपी कितनी सीटें लेगी चुनाव? देखिए,
ये इलेक्शन जो है ये गुपकार अलायंस के तहत लगता है कि ये होने वाला है। उसमें हमें ये देखना है कि हमारे हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। लेकिन इतना मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ, बाकी मेरी जो है इतनी हैसियत नहीं है, सोच नहीं है कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर का आपको बता सकूं, लेकिन खिता पीर पंचाल से पीडीपी लीड करेगी। सबसे ज़्यादा सीटें पीडीपी की होंगी। मोटा हिसाब ही बता दीजिए। और इतना मैं आपको कह दूं कि अगली हुकूमत पीडीपी और पीडीपी के साथ जिन जमातों का जोड़ होगा उन्हीं की बनेगी। जो मर्जी कर ले भाजपा या कोई दूसरा, ये साजिशें नहीं चलने वाली। हुकूमत तक वो नहीं पहुंच सकेंगे, चाहे जितने मर्जी वो हुकूमत की मिशनरी को, ईडी को, इसको सीबीआई को, सबको इस्तेमाल वो कर चुके हैं, कर रहे हैं। जितना मर्जी कर लें, वक्त पर उन्हें जो है जवाब अवाम वोटर बड़ा सफाई से देगा और उस वक्त उन्हें आपने किए पर पछतावा भी होगा। चलिए, तो देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि मुख्यमंत्री उनका होगा। भाजपा कह रही है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मुख्यमंत्री तो हमारा होगा। पीडीपी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री इनका होगा। कांग्रेस कह रही है मुख्यमंत्री उनका होगा और आम आदमी पार्टी कह रही है मुख्यमंत्री उनका होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। अब मुख्यमंत्री किसका होगा ये तो जनता जानती है ना, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। और यकीन मानिए, इस बार जब जम्मू कश्मीर की जनता वोट देने जाएगी, धर्म के नाम पर नहीं, पार्टी को वोट नहीं, मैं हर बार कहता हूं कि धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए, पार्टी को वोट मत दीजिए, उस शख्स को वोट दीजिए जिस शख्स पे आपको भरोसा हो और आपको ये लगता हो कि आने वाले समय में अगर इस शख्स के पास पावर आया तो ये हमारा काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आप लोग देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।